क्या नाम है आपका? सुनीता सर। पति का नाम क्या है? अंकित। ग्राम? ग्राम बिशनपुर, टोला कोनी, थाना? कंपियर। और चौकी? करमैनी। करमैनी का जी। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना सर मेरे साथ यही घटी है कि जैसे मैं एक मतलब पैसा उसको महेंद्र कुमार यादव मेरे गांव पास का था, तो कहा कि मतलब हम तुमको ज़मीन दिला देंगे और मकान सहित। मेरा पैसा 2023 में 2 लाख रुपया लिया था। तो उसको जब लिखवाने गया ज़मीन मेरा, तो ध्वज गिरा हुआ मकान लिखवा दिया। मकान का पैसा 2 लाख लिया। पहले कहा 1 लाख में लिखवाऊंगा, जब लिखवाने गया तो कहा 2 लाख। हम कहे चलो 2 लाख भी जोहिया दे रहे हैं जब मकान मिला। तो उसके बाद जब मकान मिलने के हुआ तो मुझे 100 रुपये की स्टाम्प लगाकर 20,000 ले लिया। तो मैं वकील को दिखाया, कहें तो फर्जी है, बना हुआ मकान ध्वज गिरा हुआ है। तो मैं 2023 में कहें बाबू हमारा पैसा दीजिए, तुम हमारा फर्जी काम किए, हम तुमसे नहीं कुछ करवाएंगे। तो पैसा हमारा नहीं दे रहा था। पैसा हमारा नहीं दे रहा था तो हम कहा कि चलो तुम्हारा 4 मंडी ज़मीन लिखवा देंगे, 50,000 मंडी खेत था। तो हम कहें चलो ठीक है। हमारा पति भी कहा नहीं वो ज़मीन नहीं लेना, पैसा नहीं वापिस करा था। मैं हार मानकर वो ज़मीन लिखवा लिया 4 मंडी। मुझे चक्रोट दर्शा कर 4 मंडी ज़मीन दिया है और ले जाकर पाछे कर दिया है। चकबंदी से मुझे चक्रोट दर्शा कर नाप के दिया था। तो हम स्टाम्प निकाले तो मुझे पाछे ना रास्ता ना कुछ, हम बसने के लिए खेत में लिए थे। तो हम कहें भाई हमारा ऐसा हुआ, वहाँ भी गद्दारी मेरे साथ की हो, यहाँ भी हम क्या करें तुम्हारे साथ आकर। हम जो अगवा पैसा दिए वो पाछे तो नहीं ना मिलेगा। तो उसके बाद कहा कि मिलेगा क्यों नहीं, और ये मकान का पैसा कैसा ले लिया। उसको गाली दिया, मादा चौथ पैसा लिए मकान का 1 लाख दी हो और 2 लाख ज़मीन का 23 में लिए, देगी क्यों नहीं। हम कहा वो तो कह रही है हम पैसा नहीं पाए हैं। और फार्म जैसे मुर्गी फार्म बनता है तो पतला का बनता नहीं है, वही नपवा कर उसी 4 मंडी में दिया था। तो ज़मीन मेरा पाछे चले गया। तो हम कहें कि चलो ठीक है। तो मेरा सामान निकाल के फेंक रही थी, हम साल भर से उसमें सामान रखे थे। तो कहें कि हम पैसा नहीं पाए। तो हम इसके जो महेंद्र कुमार यादव को पैसा दिए थे, प्रूफ था मेरा, तो हम उसके पास गए। हम कहें जब तुम मेरा 1 लाख लिए हो किस लिए, जिसका सामान था घर था वो पैसा नहीं पाई, तो पैसा तुम उसमें से क्यों लिए हो। 8 महीने में 10 रुपया सैकड़े पे काट के तुमको दिए हूँ, अब ब्याज हम भर रहे हैं, तुम उसको पैसा नहीं दिए हो। तो कह रहा अरे माधर चौथ जाओ नल गड़वाओ, पानी भरो, रिकॉर्ड उसका हमारे पास। हमारे पति से फ़ोन में भी कहा नल गड़वाओ मर्दे स्वामी पानी, वहाँ जाके रहिए आप, कोई कुछ नहीं करेगा, आप पैसा दिए हैं। उसके बाद हम बहुत पीड़ित थे, मेरा ज़मीन पाछे हुआ, रास्ता नहीं था, मैं बेच दिया। 50 की मंडी लिया था 40 में, 50,000 मेरा लिखा वो सब डूब गया। तो वो तो आपने पा लिया। वो तो उसके बाद क्या मामला आपका? अब उसके बाद मेरा मामला, हम उसको बेचे पूछे, कोई आपत्ति मुझे नहीं डाला, क्योंकि मेरा पैसा 23 में लिया था, फाइनल हो गया, कोई नहीं रोका। उसके बाद क्या दिक्कत हुई? अब उसके बाद ये दिक्कत हुई, हम कहें बाबू अब मेरा मकान का पैसा दे दीजिए, मेरा ज़मीन चलेगा, बेचिए, हम मकान वहाँ ज़मीन है, हम क्या करेंगे। और वो दे नहीं रही है, सामान निकाल के फेंक रही हैं। तो उसके बाद वो कहा कि देंगी क्यों नहीं, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। मैं 1 महीने इंतज़ार किया, 2 महीने, हमारा पति भी नहीं करवा। मैं प्रधान से सबसे सनेसा दिया, जो फ़ोन किया ये नंबर ब्लॉक करते गया, किसी के नहीं उठाया, पंचायत से नहीं सहूलियत से माना। तो हम चौकी पे गए, दरख्वास्त डाले। तो चौकी पे जब हम गए करमैनी दरख्वास्त डाले, तो वहाँ चौकी इंचार्ज के सामने पहले दिन बात हुआ कि हाँ सर पैसा लिया गया था, 1 लाख इसका लिया गया है, मकान का जो कि मकान पहले 23 में दी थी, यही सब इसका है पैसा, मकान इसको तो है। तो हम कहें ज़मीन मेरा पाछे हो गया तो मकान हम कैसे पाएंगे। औरत कह रही है हम पैसा नहीं पाए हैं। तो चौकी इंचार्ज औरत से भी पूछें, तो औरत को सिखा दिया था, जहाँ कहा था वहाँ बैठती है और जहाँ कहा था वहाँ उठती है। औरत उसका बेचवाता कुचवाता वो दलाल है, यही कमियाँ करता है। तो औरत ने कही कि हम पैसा नहीं पाए। चलिए ये तो जमीन का मामला हुआ। हाँ। आपका जो घटना घटी 17 तारीख को, वो क्या घटना घटी? तो सुनिए सर, तो जैसे जब वो पैसा चौकी इंचार्ज उस दिन बिहान वाला मुझे दिलवाने के कह दिए कि तुम्हारा पैसा बिहान हम दिलवा देंगे, आगे मत बढ़ो। हम कहें ठीक है। क्या चौकी पे आ रहे एक पक्ष को मुझे बाहर निकाल के क्या लेन देन क्या बात किए चौकी पे। कल के बाद मुझे बुलाते 10 बजे शाम तक ले चले जाओ, बिन कल आना, फिर कल आना। फिर हम थाने 2 एप्लीकेशन डाले, स्पीड पोस्ट किए, संशोधित द्वारा किए, सवार आया थाने से फ़ोन, चौकी पे रिपोर्टर हमको बुलाए नहीं रहे हैं। यही मेरे साथ दबा को पैसा कौड़ी अपना गिना है। इस वजह से तो हम पीड़ित होकर महिला थाना यहाँ आए। तो यही सब बात है भैया। तो मेरा ज़मीन का कोई मुद्दा नहीं था, ज़मीन का कोई क्या मुद्दा हो गया? मुद्दा ये हुआ कि मेरा मकान का पैसा दे दो, हमको कुछ कोई मतलब नहीं है, मेरा जो पैसा दिए हो। अच्छा। 17 तारीख को आपके साथ क्या दुर्व्यवहार? 17 तारीख को मुझे दीपू ने बुलाया कि वो रोवत बा कह रहा है कि हम पैसा दे देंगे भैया, ऐसा ऐसा महिला थाना गई, फ़ोन आया था और उसके बाद कोई मेरा मदद करिए।
तब वो हमको हम बुलाए, हम कहे हम किसी को बुलाने पे नहीं आएंगे, वो बहुत दुष्ट लवंडी है, क्योंकि मुझे गाली देता है, मुझे चाहे जहाँ पकड़ ले रहा, मार रहा, मेरा कपड़ा फाड़ दे रहा है, कहे हम जिम्मेदार हैं। हम कहें ठीक है, आपकी बात पे हम आ रहे हैं, ठीक है। चौराहे पे, और चौराहे से 10 कदम पे उसकी दुकान है, तो वहाँ बनवाए, उसकी माँ थी और उसके पिता थे। तो वहाँ गए, काली ने बहनी तू का कराती चौकी थाना। हम कहे मम्मी जो हमारा पैसा लेने हैं दे दे, हमें कौन जरूरी बा चौकी थाना कह लेंगे, सौरिया से दे दें, पैसा दिए मकान का अगस्त में 24 में मेरा बैनामा कह रहा कि ज़मीन का पैसा है। कहा था हाँ दहले तब न मांगा थी, हम उस मांगे चाहे उनके पिताजी के हैं। कहना बहनी यही खातिर हम गाड़ी घोड़ा छोड़ के धैले रहेंगे। तो कहना कि ठीक बात, हम कहनी बस उनके दीपू सिंह कहना कि वो मुड़ी नीचे किया था जो बुलाए थे मुझे। तो उसके बाद उठा वहाँ से, क्या उठ बोल जन तो के कहे बात कहा था, का बोली मादा चोद घोसड़े, मुझे गंदा गंदा गाली साबित करने लगा। मेरी रकल पूरे चौराहे भर गाली दे रहा है, मुझे पकड़ कर चला गया, उसके माँ बाप पकड़ रहे हैं, उनको पकड़ कर मारने चला, मेरा कपड़ा पूरा फाड़ दिया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। मैं वहाँ से तुरंत निकल आया, हम कहें थाने ना जाएंगे ना चौकी, मैं सीधे गोरखपुर महिला थाना जाएंगे। तो उसके बाद मुझे 2-4 लोग रोक लिए। उसके आधे घंटे बाद मेरे चाची, फिर भी मैं आया होता, मेरे चाची का फ़ोन आया कि एक्सपायर हो गई, मैं वहाँ चले गया। इस वजह से हम पीड़ित हुए, तो हम गोरखपुर महिला थाने आए सर, यही सब बात है। तो यह जो रखेल वो कह रहा है, हाँ। तो क्या आपके साथ उसका संबंध रहा है? जी सर। शारीरिक संबंध है? जी सर, शारीरिक संबंध के लिए मेरे ऊपर पूरा दबाव बनाया है, तब तुम्हारा पैसा देंगे, शारीरिक संबंध का। अभी भी क्या वो चाहता अभी कि अभी भी चाहता है, दबाव बनाता, तब हमारे साथ चलो तब तुम्हारा तो पैसा आपने देंगे। इस बात को थाने में और पुलिस चौकी पे क्यों नहीं कहा? कहे हैं सर, चौकी पे भी कहे हैं, पुलिस चौकी पे भी, बल्कि चौकी पे सर इसके लिए उसको कहे जेल भेजेंगे चौकी इंचार्ज। पहले दिन अच्छे बात किए थे, जेल भेजेंगे, तुम ऐसे कहे रखेल हो, चौकी पे सब बात किया, हम रिकॉर्डिंग करें, चौकी इंचार्ज कहे मोबाइल बंद करो। हम कहे सर आपके सामने रखेल बना रहा है, मैं वीडियो कोई गलत साबित कर रहे हैं, हमें तो थाने दिखा सकते हैं ना। मेरा मोबाइल बंद करा दिए, वो भी गाली का रिकॉर्डिंग कर लिए थे। कल भी जो घटना हुआ मुझे गाली दिया, उसका भी रिकॉर्ड किए हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं इसका जेल जाए, क्योंकि मेरा पैसा नहीं देना चाह रहा है और मेरे शारीरिक संबंध मुझे एकदम गलत करे। तो मेरे आज साथ आपने जो है एप्लीकेशन अपर पुलिस महानिदेशक को दिया है? जी। हाँ? जी। और थाने पे भी जाके देने जा रही है? जी। तो जब थाने पे देने जा रही हैं, थाने से तो न्याय मिल रहा ही है, जी। तो आप सीधे थाने पे जाइए जी। और थाने को सही सही बात बताइए, जो एप्लीकेशन आपका उसको दीजिए, जी। और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आप मेरे पास आइएगा। जी। ठीक है ना? धन्यवाद। और कहता